पता है फुटबॉल कैलेंडर की सीजन 2022-23 की बात करें ना तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देख ली है। चाहे हम बात करें यहाँ पर लिवरपूल मैनचेस्टर की सेल की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरोप छोड़ जाना जो कि पर्सनली मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी, लियोनेल मेसी का फुटबॉल को कंप्लीट करना, नेपोली का राइज करना, रियल मैड्रिड लिवरपूल की बात करें, लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, बार्सिलोना के स्कैंडल्स या फिर बार्सिलोना पे फेक एलिगेशंस की बात करें, ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी चीज थी। पर बताए पर्सनल लेवल पे अगर हम प्लेयर पर्सपेक्टिव से बात करें ना तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा बड़ी थी जो कि शायद से इन सारी ग्लोरीज और इन सारी हेडलाइंस के बीच में पन्नों में दबी रह गई, और वो था पोग्बा का डाउनफॉल, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि हो चुका है। पता है इस चीज को समझने के लिए ना हमको आज से 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो साल था 2018 और पोग्बा एक ऐसे मैनेजर के अंडर था जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल येट वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम था, जोसे मोरिनियो। और इनके बीच जो रिलेशन एक टाइम पे काफी सही होता हुआ दिख रहा था, इतना सही कि एक्चुअली में जोसे मोरिनियो एक टाइम पे पोग्बा को कैप्टन भी बनाना चाहते थे। वो इतना खराब हो गया कि अल्टीमेटली इन दोनों में से एक को लीव करना पड़ा क्लब को। देखो बात यहाँ पर रहती है, एक किस्सा यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ। तो एक बार जोसे मोरिनियो ने ट्रेनिंग ग्राउंड पे पोग्बा को बाहर किया, ये कहते हुए कि भाई तू थोड़ा दूर रह क्योंकि तू इंजर्ड है और हमारी टीम टॉक में तेरा कोई काम नहीं है। और जब एक्चुअली में पोग्बा वहां से चले गए तो जोसे मोरिनियो ने उस वहां पे ये बीज बो दिए कि एक्चुअली में जो सेकंड नाम है, यानी कि उस टाइम जो एंटोनी वेलेंसिया यहाँ पर कैप्टन थे क्लब के, उसके बाद यहाँ पर पॉल पोग्बा को कैप्टन बनना था। काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि अगर हैरी मैग्वायर कैप्टन है तो उसके बाद डेविड देया लाइन में होते हैं। ऐसे में उन्होंने ये चीज कंफर्म करी कि लाइन में नहीं होंगे, या तो यहाँ पर नेमानिया मातिच होंगे या फिर कोई और प्लेयर होगा। ऐसे में ये चीज जब पॉल पोग्बा को बताएगी तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था, इनके बीच में इतने ज्यादा लड़ाई हुई। चाहे हम बात करें पॉल पोग्बा के ओपन टॉन्ट्स की बात करें या फिर एक बार लिटरली जोसे मोरिनियो ने पॉल पोग्बा को वायरस भी क्लेम कर दिया था। और जब पॉल पोग्बा को कैप्टनशिप हटाने का एक्सप्लेनेशन मांगा तो जोसे मोरिनियो ने कहा कि उसको कैप्टन बनाने का आइडिया भी मेरा था और कैप्टन ना बनाने का आइडिया भी मेरा ही है, तो इसमें कोई यहाँ पर शौक होने वाली बात नहीं है। एंड अल्टीमेटली इन दोनों में से एक को छोड़ना पड़ा क्लब, और वो था जोसे मोरिनियो। Of course, that was not the only reason कि यहाँ पर जोसे मोरिनियो और पोग्बा की लड़ाई की वजह से मोरिनियो को जाना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली जोसे मोरिनियो के बाद भी जो क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड वो पॉल पोग्बा पे ही बहुत ज्यादा बेट कर रहा था। अब यहाँ पर पॉल पोग्बा का भिड़त होती है एक नए मैनेजर से, और वो था यहाँ पर ओले गुनार सोल्शायर। और पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि आज की इस पूरी स्टोरी में फिर पॉल पोग्बा की मैनचेस्टर यूनाइटेड से लेकर अब तक प्रेजेंट कहानी में ओले गुनार सोल्शायर एकमात्र वो ऐसा मैनेजर है जो कि बहुत ऑलमोस्ट क्लोज आ गया था पॉल पोग्बा का पीक वापस लेके आने में, क्योंकि एक्चुअली में ओले गुनार सोल्शायर है ना एक बहुत ही सोशलाइज और काफी सॉफ्ट स्पॉट रखा हमेशा पोग्बा के लिए। खैर चीजें इतनी अच्छी हो चुकी थी कि पोग्बा ने अल्टीमेटली सोल्शायर को 2020 जून में यह कह दिया था कि अब मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए क्योंकि मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड में अब लंबे समय के लिए रहना है। अब ऑफ कोर्स तुम में से काफी लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेंगे कि उसने कहा कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। दैट वाज बिकॉज की शुरुआत से लेके हमेशा से यूनाइटेड पोग्बा पे लॉन्ग टर्म सोचती थी, बट उनको ये डर रहता था कि शायद से पोग्बा अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा और ऐसे में जो 90 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट करे वो भी डूब जाएंगे और वो पोग्बा को रख भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेके आई तो एक्चुअली में वो इतना कुछ खास था नहीं, और अल्टीमेटली 2 साल बाद की बात करें तो पॉल पोग्बा ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया यूवेंटस 2.0 स्पेल के लिए। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर हम लास्ट के 1-2 सीजन की बात करें ना तो पॉल पोग्बा का जो सोशल रिलेशनशिप था वो काफी सही था। लाइक जोसे मोरिनियो के टाइम पे भी पॉल पोग्बा ड्रेसिंग रूम में काफी लाइकेबल पर्सन था। इट्स लाइक ईडन हज़ार्ड ऑफ रियल मैड्रिड। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें लास्ट सीजन की तो ओले गुनार सोल्शायर और राल्फ रांगनिक पर्टिकुलरली ये 2 मैनेजर्स थे जिसके अंडर पॉल पोग्बा खेले थे, एंड दोनों के साथ ही उनकी काफी सही बनी थी। डिस्पाइट कि यहाँ पर अगर हम ड्रेसिंग रूम की बात करें तो पॉल पोग्बा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी काफी अच्छी बनती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो सब लाइक काफी सब नहीं बनती थी क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स थी कि इंग्लैंड के सारे इधर हो गए और रोनाल्डो वाली साइड के इधर हो गए, तो उसमें पॉल पोग्बा, रफे वरान, डेविड देया सारे प्लेयर एक साथ रहते थे और हमेशा एक सुर में रहते थे, और जो यंगस्टर्स को नर्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ पॉल पोग्बा ने अपने हाथों में ली थी। लेकिन इस पूरे सोशल और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप स्टेटस के चलते ही क्या एक्चुअली में पोग्बा का डाउनफॉल हुआ था? इससे एक बड़ी चीज और थी जिसने शायद से अभी तक पॉल पोग्बा को हॉन्ट कर रहे हैं, और वो है इंजरी। देखो तुमको मैं एक ऐसा स्टैट बताऊंगा जो कि शायद से तुमको लाइक दिमाग हिला देगा। अगर 2019 से लेकर 2023 तक की बात करें तो टोटल 805 दिन पॉल पोग्बा इंजरी से मिस कर दिया, यानी कि लगभग 2 साल वो सिर्फ इंजरी की वजह से फुटबॉल से गायब हो गया। और ये 2 साल अगर तुमको ऑलरेडी बड़ा नहीं लग रहा है तो पॉइंट इसकी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ 2019 से 2023 तक, यानी कि 4.5 साल में 2 साल तो उसने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलरली यूवेंटस की बात करें तो वहां पर भी कोई सीजन कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अगर अभी तक यूवेंटस में जब से उसने साइन किया है अभी तक बात करें तो सिर्फ 40 मिनट खेला है, वो 40 मिनट से भी कम बेरा है। उसके साथ ही अगर हम हाल ही में यूवेंटस वर्सेस फ्राइबर्ग के यूरोपा लीग के मैच की बात करें तो उसमें वो लेट अराइव किया था और इसके चलते यहाँ पर एलिग्री ने उस पर डिसिप्लिनरी इशू लगा के बाहर कर दिया। अगले दिन ट्रेनिंग में आए भाई, और भाई यहाँ पर फिर से इंजर्ड हो गए लगभग 3-4 हफ्तों के लिए। तो
ये तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जब हम यूनाइटेड के चैप्टर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो कि शायद से यूनाइटेड ने कभी सोचा नहीं था। शायद से यूनाइटेड ने इसके बारे में काफी दिमाग नहीं लगाया था, काफी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी थी। क्योंकि अगर हम पोग्बा की प्रोफाइल की बात करें तो देखो यार, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जोसे मोरिन्हो जब वो 2018 का वर्ल्ड कप जीत के आया था, तो ऑब्वियसली जो उसका स्टॉक प्राइस था, जो उसकी हमेशा स्टेटस था, वो पीक पे थी। लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं पोग्बा की जो प्रोफाइल है यूनाइटेड कभी उस एनवायरनमेंट को बना ही नहीं पाई, क्योंकि पोग्बा एक ऐसा प्लेयर है जो कि ऑफेंसिवली बहुत ज्यादा एक्सेल करता है। और अगर हम यूनाइटेड के हाल ही की बात करें तो कासिमिरो से पहले डिफेंसिव मिडफील्डर कौन था? स्कॉट मैकटोमिने। एंड दैट्स द पॉइंट, पोग्बा वाज नेवर एबल टू रेप्लिकेट हिमसेल्फ, जो कि वो यूवेंटस में जिस चीज के लिए फेमस हुआ था। और तभी यहां पर उसने डिसाइड किया था कि मैं यूनाइटेड को अब छोड़ दूंगा। देखो वहां बार्सिलोना भी थी और सिटी भी थी, लेकिन बार्सिलोना को ऑफर एडवर्ड ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और कभी कंसिडर नहीं किया, और सिटी वो इसलिए जाना नहीं चाहता था एट द एंड ऑफ द उसके कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई बहुत हेट मिलने वाली है और यूनाइटेड को छोड़ के अगर ये बकचोदी होने लगी तो, क्योंकि द पॉइंट इसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल जा चुकी थी। क्योंकि एक टाइम जब लास्ट मार्च 2022 की बात थी, जब वो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहा था, उसके घर पे चोरी हुई थी व्हेन हिज फैमिली वाज अपस्टेयर्स, और नीचे से चोर आके, एंड दैट वाज रिस्की एज फक। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर मतलब मैंने एक किस्सा ऐसा सुना जो कि शायद से मेरे को लग रहा था मैं फुटबॉल में, ये तो कोई फिक्शनल स्टोरी है। ही सेड व्हेन ही वाज इन पेरिस, जब वो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पूरी करने के लिए पेरिस में था, तो उसके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स उसको बंदी बना के एक अपार्टमेंट में ले गए और वहां पर बंदूक के सहारे उन्होंने ये चीज कहा कि तेरे को यहाँ पर बद्दुआ लगानी पड़ेगी किलियन एम्बापे को। लाइक लेजिट ये तंत्र मंत्र वाली बात चल रही थी वहां पर। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सटॉर्शन का केस था जिसमें 5 अरेस्ट हुए, उसमें एक बंदा यहाँ पर मैथ्यूस पोग्बा यानी कि पॉल पोग्बा के सगे बड़े भाई, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके चलते यहाँ पर पॉल पोग्बा पे अगर हम बात करें, केस की बात करें, हेट की बात करें, और इवन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज थी, लीगल इश्यूज की बात करें, फिर सोशल कॉम्प्लिकेशन की बात करें, पॉल पोग्बा हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहे ही थे। तो कंक्लूजन की बात यह है कि अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि पॉल पोग्बा एक ऐसा प्लेयर था जिसकी कंट्रोवर्सीज की बात करें या फिर जिसके अगर हम सेट ऑफ स्टाइल की बात करें और उसमें इंजरी का तड़का भी लगा देना, तो ये मजबूर करता है फुटबॉल या फिर एक न्यूट्रल कैजुअल फुटबॉल फैन को सवाल पूछने के लिए क्या पॉल पोग्बा एक्चुअली में फुटबॉल को प्रायोरिटी पे भी रखता है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पर्सनली बोलूं ना, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट है। क्योंकि पॉल पोग्बा अगर यहां से कम बैक नहीं कर पाया ना, तो ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि उसका डाउनफॉल ऑलरेडी यहां पर अपने पीक पे आ जाएगा। बट ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वो पॉल पोग्बा नहीं बल्कि अब एक्चुअली में एक रिच और एक्सपेंसिव डेली अली बन चुका है ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर, जहां से वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है।